शीघ्र विवाह की कामना चाहते हैं और विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार बच्चों के विवाह में देरी क्यों हो रही है, या फिर घर में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया है जिस कारण से शादी सगाई जैसे शुभ कार्यों में लगातार विघ्न बाधा आ रही है और आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द बच्चों का विवाह हो। तो आपको माघ पूर्णिमा की तिथि, जो कि बहुत ही विशेष तिथि, बहुत ही शुभ तिथि है माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि है 12 फरवरी 2025 को। इसको माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन शीघ्र विवाह के बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो आपके बच्चों को जल्द से जल्द उनको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं और जाते हैं कि हरे विष्णु भगवान की कृपा, लक्ष्मी माता की कृपा से आपके बच्चों का विवाह हो, जल्द से जल्द उनको संपूर्ण सगुण संपन्न जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो करना क्या होगा आपको इस दिन? बच्चों के विवाह में देरी होती है तो किसी प्रकार का दोष लग जाता है, कुंडली दोष हो, नजर दोष है, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, किसी भी प्रकार का अन्य दोष है अगर लग गया है जिस कारण से बच्चों की विवाह में हो रही है देरी, तो गुरु ग्रह को आपको मजबूत करना है। अगर लड़की के माता पिता है, स्वयं लड़की है जो विवाह के लिए कन्या है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर लड़कों की शादी में देरी हो रही है तो उनके माता पिता को, स्वयं लड़कों के लिए यह उपाय आपको करना है शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए। तो आपको कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार के अगर अन्य दोष है तो उनको दूर करिएगा, और दूर करने के लिए आपको यह अचूक उपाय करना पड़ेगा जिससे कि आपके बच्चों की जो विवाह की कामना है, मंगल विवाह आप चाहते हैं जल्द से जल्द हो। प्रेम विवाह अगर करना चाहता है कोई बच्चा, अगर है वो प्रेम विवाह करना चाह रहा है, लड़का लड़की है और किसी भी कारण से उसका प्रेम विवाह होने में अड़चनें आती हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उपाय को जानते हैं कि किस तरीके से करना है, क्या क्या सामान लगेगा आपका उपाय में, किस समय क्या कैसे करना है। यह जो उपाय है आपको सुबह 10 से 11 के बीच में करना है। माघी पूर्णिमा के दिन 10 से 11 के बीच शुभ योग बन रहे हैं, जिस कारण अगर आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो विशेष फल मिलता है, मनोकामना जल्द से जल्द आपकी पूरी होती है। तो आपको 10 बजे से 11 बजे के बीच में इस उपाय को जरूर कर लेना है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए, उपाय पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए आपको बताते हैं करना क्या होगा। अगर माता पिता कर रहे हैं, बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र बोलकर उपाय को पूर्ण कीजिएगा। स्वयं लड़का लड़की कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब करना क्या है आपको, तो देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक देसी घी का दीपक तैयार कर लेना है। उपाय कहाँ करना है? अपने ही पूजा घर में बैठ के करना है। अपने ही घर के मंदिर में आप जहाँ पूजा का पाठ करते हैं वहीं आपको बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक तैयार कर लीजिए और उसको प्रज्वलित कर लीजिए। उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में लाल कलर का चंदन या रोरी ले लें आप, और चंदन को, लाल चंदन को आप अच्छे से घोल लें, लिक्विड कर लें, गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा लिक्विड कर लें, और माचिस की तीली हो उसमें रुई लगाकर थोड़ी सी सहायता से, ताकि आपका जो उपाय हो वो पूर्ण हो पाए, तो आपको माचिस की तीली लेनी है। और माचिस की तीली की सहायता से आपको करना क्या होगा कि जब आप उपाय करेंगे तो आपको इन उपायों के लिए लेने हैं 5 केले। 5 केले लेने हैं जो कि हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं, और 5 केलों का यह जो उपाय है बहुत ही अचूक उपाय है, पूर्ण फलदायी है। अगर आप करते हैं विश्वास के साथ तो आपके बच्चों की विवाह की जो कामना है, स्वयं लड़का लड़की की कामना है, पूर्ण जरूर होती है। तो आपने करना क्या है, आपने चंदन घोल लिया है, लाल कलर का चंदन घोलना है आपको। अगर आप लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं, लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का चंदन का उपयोग करिए, ताकि गुरु ग्रह प्रसन्न हो और वह मजबूत हो। सबसे पहले पहला केला उठाइए, उस केले को आपको करना क्या है, हाथों में लीजिए और भगवान से विनती कीजिए कि अगर बच्चों की कुंडली में ग्रह कोई भी दोष लग गया है, ग्रह दोष, तो आप वह दूर करिए। तो आपको करना क्या है, जो आपने चंदन घोरा है उसको लीजिए और माचिस की तीली की सहायता से पहले वाले केले पर लिखना है ग्रह दोष, लिख करके मंदिर में हरि विष्णु भगवान के चरणों में रखना है। दूसरा केला उठाना है,
उस केले पर कुंडली दोष लिखना है। कुंडली में किसी भी प्रकार का अगर दोष लगा है वह दूर हो जाएगा। और जो आपने कुंडली दोष आपने लिख दिया है चंदन की सहायता से, चंदन से ही लिखना है, वह आपको भगवान के चरणों में फिर से रख देना है। उसके बाद तीसरा आपको केला लेना है। तीसरे केले पे नज़र दोष लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के ऊपर किसी ना किसी की बुरी नज़र लग जाती है। नज़र लग जाने से बच्चों के विवाह में रुकावट आ जाती है। आपके घर परिवार पर किसी की नज़र लग गई है तो आपको तीसरे केले पे नज़र दोष लिखना है, जिससे किसी प्रकार की बुरी नज़र हो वह दूर हो जाए। तो नज़र दोष होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत उसके वजह से नज़र दोष के कारण से आपके बच्चे के विवाह में रुकावटें आती हैं, बच्चों की उन्नति में तरक्की में रुकावटें आती हैं। तो नज़र दोष के लिए नज़र दोष लिख दिया है तो आपने तीसरा केला भी भगवान के चरणों में रख देना है पूजा ही घर में। चौथा केला आपको उठाकर वास्तु दोष लिखना है। वास्तु दोष जब लग जाता है घर में तो घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से बच्चों की शादी सगाई जैसे कार्य नहीं हो पाते हैं। तो आपको वास्तु दोष लिख लेना है और लिख करके चौथा केला भी आपको उन्हीं 3 केलों के साथ में रख देना है। अब आखिरी का 5वां केला आपने लिया है। अब आपने जो 5वां केला लिया है उस पर लिखना है पितृदोष। पितृदोष भी अगर लग जाते हैं तो फिर बच्चे जो होते हैं उनकी तरक्की में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, जैसे शादी नहीं होना, वंश की वृद्धि ना हो पाना। तो पितृदोष आपको लिख देना है। पितृदोष दूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पितृदोष लिख दिया है, दोनों हाथों से पितृगणों से विनती करनी है। आपने कुल देवी देवताओं के आगे सामने बैठकर उनसे विनती करनी है कि आखिरकार बच्चों के विवाह में देरी क्यों हो रही है, और अगर किसी कारण से पितृदोष के कारण देरी हो रही है तो दूर कीजिएगा और मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। तो आपके ये 5 केले हैं जिन पर आपने आखिरी के केले में पितृदोष लिख दिया है। अब आपका यह उपाय पूर्ण हो चुका है, यानी 10 से 11 के बीच में जो शुभ योग था आपका, उतनी देर में आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। उपाय पूर्ण होने के बाद आपने 5 केले अपने भगवान के सामने रख दिए हैं, हाथ जोड़कर विनती कर ली है बच्चे के विवाह के लिए। जिस तरीके का भी आप लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं भगवान उनको जल्द से जल्द प्राप्त हो, ऐसी विनती करनी है। सर्वगुण संपन्न जीवन साथी की कामना करते हुए अब आपको ये 5 केले उठा लेने हैं एक साथ, और आपको किसी भी गौशाला में जाना है या आपके घर पर ही अगर गौ माता आती हैं तो आपको करना क्या है, या तो आपके घर में उसी दिन आपको लेकिन ये कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने रख दिए केले और बाद में आप नहीं, जैसे ही उपाय होगा तुरंत केले उठाना है और गौशाला पहुंचना है। एक एक केला आपको गौ माता को खिला देना है। गौ माता को केला खिलाएंगे हरि विष्णु भगवान अति प्रसन्न होंगे और सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। बच्चों के विवाह की जो मंगल कामना है जल्द से जल्द पूर्ण